ये देखकर कि क्विन गंभीर था और संभावित रूप से उसकी मदद करने का एक तरीका दिख रहा था, ओवन तुरंत चुप हो गया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। एक हल्का दर्द था जो लगातार उसकी छाती के आसपास रहता था, वह इसे महसूस कर सकता था, खासकर जब उपचारकर्ता ने इसके बारे में कुछ करने की कोशिश की। चाहे उन्होंने कोई भी तरीका आजमाया हो, दर्द बना ही रहा। डॉट डॉट डॉट। और हाँ, वह अचानक ऊर्जा को हिलता हुआ महसूस कर सकता था। क्विन, क्या आप वास्तव में इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? ओवन हतप्रभ रह गया। जब पेशेवर भी मेरी मदद करने में असमर्थ थे तो आपने ये करना कहाँ से सीखा? पहले तो बस थोड़ा सा दर्द हुआ, जैसे कोई उसे सुई से चुभा रहा हो, लेकिन जल्द ही ऐसा लगा जैसे किसी ने अपना नंगा हाथ उसके शरीर के अंदर डाल दिया हो। फिर दर्द बदतर हो गया और अगर उसे कुछ भी बेहतर नहीं पता होता तो उसने शपथ ले ली होती कि क्विन उसका मांस नोच रहा है। प्रक्रिया के दौरान ओवन ने अपने दांत पीस लिए और दर्द से लड़ने की पूरी कोशिश की। उसे भरोसा था कि शापित गुट का नेता सिर्फ मनोरंजन के लिए उस पर अत्याचार नहीं कर रहा था और इसे उसे मदद मिलेगी, इसलिए उसने सहने की पूरी कोशिश की। परिवार को अब भी मेरी जरूरत है, ओवन ने मंत्र की तरह दोहराया। अर्ग, आखिरकार वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। यदि वह चरम स्थिति में होता तो यह अलग हो सकता था, लेकिन वह मुश्किल से ही स्वस्थ हो पाया था। सर, क्या वहां सब ठीक है? हेमिस दरवाजे की दूसरी ओर से चिल्लाया, किसी भी क्षण अंदर घुसने के लिए तैयार। तुम अंदर आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें खुद ही चौंका दूंगा। ओवन चिल्लाया, यह महसूस करते हुए कि क्विन जो कुछ भी कर रहा था वह काम कर रहा था। उसने अपनी चीख को दबाने के लिए अपने पीछे तकिया पकड़ लिया और उस पर दांत से काट लिया। उसे चिंता थी कि इससे दूसरे की एकाग्रता भंग हो सकती है। ओवन पसीने से लथपथ होकर हौंफ रहा था, लेकिन जो उसे अनंत काल जैसा महसूस हुआ उसके बाद दर्द कम हो रहा था। नीचे देखने पर क्विन के हाथों ने ओवन की छाती को छोड़ दिया और अब एक लाल आभा को चारों ओर तैरते हुए देखा जा सकता था। क्विन ने उसे एक तरफ फेंक दिया और वह खून की तरह फर्श पर बिखर गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान क्विन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सर्जन सर्जरी कर रहा हो और उसे राहत मिली कि यह सफल रहा। मुझे लगता है कि अगर आप अभी अपने दिल को ठीक करने के लिए किसी को बुला लें तो वे इसके बारे में कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं। एक बार जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपको अपनी शक्तियों का फिर से उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहिए, क्विन ने कहा। ओवन अभी तक पूरी तरह से जंगल से बाहर नहीं आया था, उसका शरीर अभी भी कमजोर था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मशीन का हिस्सा था, लेकिन वह बता सकता था कि क्विन झूठ नहीं बोल रहा था। बिस्तर की चादरें हटाने और अपने बिस्तर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हुए उसने क्विन को झुकाया। उसने धीरे से अपने घुटने जमीन पर रख दिए और अपना सिर जमीन पर रख दिया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ क्विन। पहली बार जब मैं तुमसे मिला तो मुझे पता था कि तुम विशेष हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी इस तरह से मेरी जान बचाओगे। तुमने न केवल मेरे लोगों को बचाया बल्कि तुमने मुझे भी बचाया। अगर है तो मैं आपके लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ बस पूछें और मैं इसे एक पल के नोटिस पर पूरा करके देखूंगा। ओवन ने अभी भी अपना सिर फर्श पर रखते हुए वादा किया। कृपया उठो, क्विन ने तुरंत अनुरोध किया। ये जानने के लिए कि ओवन को निकट भविष्य में बिस्तर पर ही रहना चाहिए, उसे डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं थी। उसने उसे जमीन से बाहर निकालने में भी मदद की और जैसे ही उसने उसे सावधानी से ऊपर खींचा, क्विन ने अपनी कुछ की हुई ऊर्जा ओवन के अंदर डाल दी ताकि वह बेहतर और मजबूत महसूस कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2023-2024। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2023-2024। विज्ञापन, तुम तो हर तरह की चालों से भरे हुए हो ना। ओवन ने अपनी हालत में थोड़ा बदलाव देखते हुए उल्लेख किया। मैं आपसे आपके तरीकों और मुझ पर हमला करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए बहुत उत्सुक हूं, लेकिन यदि आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं तो मैं समझ जाऊंगा। अफसोस, इस तथ्य को साझा करते हुए कि वहां पिशाचों की एक गुप्त जाति थी और उन्होंने उस पर हमला किया था, ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसे परिवर्तित कर सकते थे या कम से कम उसे नियंत्रित कर सकते थे। क्विन ने वास्तव में इसे दूसरों को बताने का सबसे अच्छा समय नहीं माना। वो सब, अगर ऐसा था भी तो उसे इस जानकारी को प्रकट करने के सर्वोत्तम तरीके पर सैम से बात करने की जरूरत थी ताकि वे पहले से ही जिस गड़बड़ी में थे उसके बीच में न फंसे। उस एहसान के बारे में प्रश्न से बचने के लिए क्विन ने जानबूझकर विषय बदल दिया। मुझे कुछ क्रिस्टल की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि आप मुझे 2 डेमीगॉड स्तरीय क्रिस्टल प्रदान कर सकते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के हैं। वह जानता था कि डेमीगॉड क्रिस्टल कितने दुर्लभ थे और ग्रेलैश परिवार के पास भी डायमंड क्रिस्टल नहीं था, इसलिए वह अनिश्चित था कि ओवन अनुरोध पूरा कर सकता है या नहीं। हो गया, ओवन ने कहा। मेरे घर छोड़ने से पहले वे आपके पास होंगे, लेकिन ये सब नहीं हो सकता। या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन केवल ऐसे 2 क्रिस्टल के लायक है? नहीं, मैं अभी भी आपका ऋणी हूँ। मान लीजिए कि क्रिस्टल आपके लिए एक उपहार है। गुड। यह एक आश्चर्यजनक परिणाम था जिसकी क्विन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब शापित गुट के पास एक दानव स्तर के क्रिस्टल और 4 डेमीगॉड स्तर थे। क्विन ने ये पूछने का कारण अपने स्वयं के उपकरणों में सुधार करना था। ऐसी संभावना थी कि इनों पर केवल 2 क्रिस्टल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी और अब बाकी को उपकरण में बदला जा सकता है। एक बार जब उन दोनों का काम पूरा हो गया तो बाहर प्रतीक्षा कर रहे अन्य लोग एक बार फिर प्रवेश करने में सक्षम हो गए। सभी गार्ड, हर्मीस और डॉक्टर कमरे में भाग गए। अधीनस्थ तुरंत देख सकता था कि ओवन के चेहरे पर रंग लौट आया है। जादू? क्या हुआ? हेमीज ने तकिए को देखते हुए पूछा, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी कुत्ते ने उसे चबा लिया हो। कोई बात नहीं, बस उन उपचारकर्ताओं को यहाँ ले आओ और उन्हें एक बार फिर मुझे ठीक करने का प्रयास करने दो, ओवन ने आदेश दिया। ग्रेलैश गुट के सबसे अच्छे चिकित्सकों को बुलाया गया था और हर कोई उनके आने का इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है कि चीजें आपके विचार से बेहतर हो गई हैं, सैम ने क्विन को धीरे से फुसफुसाया जबकि वे उपचार के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, लेकिन अगर हम ये तय नहीं करेंगे कि आगे क्या करना है तो ऐसी चीजें होती रहेंगी, क्विन ने उत्तर दिया। ग्रेलैश परिवार से जुड़े कुल 4 अलग अलग चिकित्सक किसी तरह कमरे में दाखिल हुए और वे तुरंत ओवन के बिस्तर के पास गए। उनमें से एक काफी बूढ़ा व्यक्ति था जिसने अपनी क्षमता को सक्रिय करने के लिए तैयार होने से पहले अपने हाथों को आपस में रगड़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह विश्व नेता को छू पाता, किसी ने उन्हें हवा में पकड़ लिया और उन्हें बहुत कसकर निचोड़ना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, जवान आदमी? बूढ़ा आदमी किसी और को नहीं बल्कि क्विन को देखकर दर्द से चिल्लाया। निश्चित तौर पर आप में यहाँ आने का साहस है। क्या आप ईमानदारी से सोचते हैं कि मैं नोटिस नहीं करूंगा?
क्विन ने उत्तर दिया और दबाव बढ़ा दिया। गार्ड मरहम लगाने वाले का बचाव करने के लिए तैयार हो रहे थे, जबकि अन्य लोग दूर चले गए थे, लेकिन जैसे ही वह हिलना शुरू हुआ, क्विन ने तुरंत दूसरा हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं, मैं तुम्हें भी खुद को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। क्विन ने कहा, आप में से बाकी लोग वही कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। मैं इस व्यक्ति से निजी तौर पर बात करने जा रहा हूँ। जल्द ही एक छाया खुल गई और क्विन और मरहम लगाने वाला गायब हो गए। अभी अभी हो क्या गया? हेमीज ने भ्रमित होकर पूछा। ऐसा लगता है कि क्विन ने एक और गद्दार का ख्याल रखा है। बेशक, जब क्विन और रहस्यमय बूढ़ा मरहम लगाने वाला गायब हो गया था, तो वे वास्तव में गायब नहीं हुए थे, बल्कि वे दोनों शेडोलॉक के अंदर दिखाई दिए थे। क्विन नहीं चाहता था कि वह आगे जो करने जा रहा है उसके लिए कोई दर्शक हो, अन्यथा उसे डर था कि इससे चीजें और अधिक जटिल हो जाएंगी। उसने अभी भी उस आदमी की बाहों को पकड़ रखा था और उसे अपनी जान लेने से रोक रखा था। वे कैसे और कहां उतरे थे, इस बारे में कुछ प्रारंभिक भ्रम के बाद उस व्यक्ति ने क्विन को लात मारकर खुद को मुक्त करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि बाद वाले ने अपने बंधक के इरादे को भांप लिया और दूसरे की पिंडली पर प्रहार करके पहली चाल चली, जिससे हड्डी तुरंत टूट गई। बल इतना तेज था कि उसका पैर दूसरे पैर से टकरा गया और उसे असहनीय दर्द हुआ। ये बेहतर होगा यदि आप हिले नहीं, क्विन ने उस आदमी को निर्देश दिया, जिसकी आंखें लाल चमकने लगी। जब वे दोनों ही थे तो उपचारक होने का दिखावा करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह अपना असली रंग प्रकट कर रहा था। मुझे जाने दो, पिशाच ने क्विन की आंखों में देखते हुए मान की, फिर भी कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था। ओह, क्या आप आश्चर्यचकित हैं? क्विन ने मनोरंजक तरीके से सवाल किया, इससे पहले कि उसकी आंखें भी लाल होने लगी। क्या आप यही करने की कोशिश कर रहे थे? घुटने टेके, उसने प्रभाव कौशल का उपयोग किया और पिशाच जिसने ओवन तक पहुंचने की कोशिश की थी, चोट लगने के बावजूद तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया, जबकि उसके हाथ अभी भी ऊपर थे। तुम भी एक पिशाच हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी गंध एक इंसान की गंध है, बूढ़ा असमंजस में बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अवार्ड शो के ये पल आपको अवाक कर देंगे। अवार्ड शो के ये पल आपको अवाक कर देंगे। विज्ञापन, आप सही कह रहे हैं, ये गंध ही वह सटीक कारण है जिसके कारण मैं आपको पहचानने में सक्षम हो सका इससे पहले कि आप मुझे पहचान पाते, क्विन ने समझाया। ओवन की ओर जाने के लिए शापित जहाज को छोड़ने से पहले उसने लोगन से यही एहसान मांगा था। जब वे वैम्पायर वर्ल्ड की ओर गए थे, तो लोगन एक ऐसी गंध पैदा करने में सक्षम हो गया था, जो उन लोगों को पिशाच जैसी गंध देने में कामयाब रही थी जिन्हें नहीं बदला गया था। यदि ऐसी सुगंध बनाई जा सकती है जिससे पिशाच जैसी गंध आती है, तो निश्चित रूप से लोगन को ऐसी सुगंध बनाने में सक्षम होना चाहिए जो विपरीत भी कर सके, क्विन ने सिद्धांत दिया और उसके दोस्त ने उसे निराश नहीं किया। इस तरह के अनुरोध को मिलाने में आविष्कारक को ज्यादा समय नहीं लगा था, इसलिए आने से पहले क्विन और सैम दोनों ने खुद को इंसानों के रूप में छिपाने के लिए खुद पर स्प्रे किया था। चूंकि वे जानते थे कि पिशाच कई अलग अलग स्थानों पर काम करते प्रतीत होते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को छिपाना और पिशाचों को अपने आप बाहर आने देना बेहतर समझा। जादू, जब विंसेंट ने उसे बताया कि एक अन्य पिशाच ओवन को बदलने की रस्म को पूरा करने में सक्षम होगा, तो क्विन ने उनकी योजना का पता लगा लिया था। इतने सारे गद्दारों के सामने आने के बाद अब यह आश्चर्य की बात नहीं रही कि ग्रेलिश परिवार में कोई और काम करेगा। हालांकि इस सब में एक भ्रमित करने वाली बात थी और वह ये थी कि कोई भी पिशाच अब तक ये नहीं पहचान पाया था कि क्विन कौन है। वैम्पायर वर्ल्ड का कोई भी पिशाच उसे नेताओं में से एक के रूप में जानता होगा, फिर भी ये पिशाच जासूस नहीं जानते थे। क्विन केवल यह मान सकते थे कि इसका मतलब ये था कि वे जिम के पक्ष में थे। मुझे लगता है कि मानव जगत में मेरी उपस्थिति केवल विश्व नेताओं में से एक के रूप में है, और जिम के पास पिशाचों के बारे में उतनी अंदरूनी जानकारी नहीं है जितना उसने सोचा था। अन्यथा उसे एक और एक को एक साथ रखकर यह जानने में सक्षम होना चाहिए था कि शापित गुट के नेता क्विन टैलेंट 10वें परिवार के नेता भी हैं। कम से कम इस मामले पर क्विन का यही सिद्धांत था। इसके अतिरिक्त उन्हें जो पता चला उससे प्रतीत होता है कि वे पिशाच वर्षों से उनके गुटों में काम कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे हमेशा से पिशाच थे, या जिम पूरे समय लोगों को घुमाता रहा था? सौभाग्य से क्विन के ठीक सामने कोई था जो उनमें से कुछ सवालों का जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि उसने उसके आदेश का पालन किया था, क्विन को यकीन था कि वह अपने प्रभाव कौशल के माध्यम से उससे बात कर सकता है। मेरे प्रश्न का जवाब दो, क्विन ने मांग की, क्योंकि उसकी आंखें लाल चमकती रहीं। मुझे बताओ, तुम किसके लिए काम करते हो? उस आदमी की आंखें धुंधली होने लगी और वह नीरस आवाज में बात करने लगा। मैं वैम्पायर किंग के लिए काम करने वाला एक एजेंट था, लेकिन बाद में मुझसे किसी ऐसे व्यक्ति ने संपर्क किया जिसने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे बदल दिया। अब मैं किसी और के लिए काम करता हूँ। बूढ़े राजा के लिए एक एजेंट? क्या ये वे पिशाच एजेंट हैं जिनकी मुझे तलाश थी? तो मूल रूप से वे राजा द्वारा भेजे गए पिशाच थे, लेकिन फिर उसने कहा कि किसी ने उसे बदल दिया है। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने तुम्हें बदल दिया? ऐसा काम किसने किया? क्या वह जिम था? क्या वह इनोस में से एक था? क्विन ने दृढ़ स्वर में पूछा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसका मुंह लगातार हिलता रहा। ये कुछ ऐसा था जो पहले नहीं हुआ था। मुझे जवाब दें, क्विन लगभग चिल्लाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। क्विन, मुझे लगता है कि यह व्यर्थ है। विंसेंट ने हस्तक्षेप किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पिशाचों के साथ कुछ किया गया है जो साधारण प्रभाव कौशल से परे है। मैं केवल यह मान सकता हूं कि इसका संबंध हमारी क्षमता से है। केवल भलाईकार को ही इस बात का अंदाजा होगा कि उन्होंने पिशाच के साथ क्या किया है। आमतौर पर अगर किसी को आपके द्वारा पूछे गए सवाल के बारे में पता है तो भी वह जवाब देगा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है जैसे कि कोई रुकावट हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अपनी पढ़ाई के वित्तपोषण के लिए छात्रवृत्तियां खोजें। अपनी पढ़ाई के वित्तपोषण के लिए छात्रवृत्तियां खोजें। विज्ञापन, प्रभाव कौशल से छुटकारा पाने के बाद पिशाच की आंखों में जान आ गई और उसे एहसास हुआ कि उस पर जादू कर दिया गया है। मुझे आपके लिए बुरा लगा, क्विन बोला। मैं मान रहा हूं कि आपने अपनी मर्जी से जिम से जुड़ना नहीं चुना, बल्कि वह सभी जासूसों के पास आया और आप सभी के साथ कुछ किया। हालांकि पिशाच बोल नहीं सकता था या कोई ऐसा संकेत नहीं दे सकता था जिससे पता चले कि यह सच है। उसे आश्चर्य हुआ, इतना युवा पिशाच कैसे जानता है कि वह जिम था, और वास्तव में यह व्यक्ति कौन है? मुझे वैम्पायर वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति याद नहीं है।
देखो, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। जब तक तुम सहयोग करोगे, मेरे लिए तुम्हारे इस जादू को तोड़ने का एक रास्ता हो सकता है। क्विन ने दूसरे को समझाने की कोशिश की। हालांकि उनका इशारा खुद का नहीं बल्कि रिचर्ड रेनो का था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे इसके बारे में कुछ करने में सक्षम होना चाहिए। फिर भी पिशाच के चेहरे पर भयभीत भाव सब कुछ कह रहा था। भले ही क्विन मजबूत था, लेकिन ऐसा लगता था कि जिसने भी उसे बदला उसके प्रति उसके मन में गहरा डर था। तुम्हें यहाँ ये जगह दिख रही है। तुम यहाँ रह सकते हो और तुम मेरे साथ यात्रा करोगे। कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा और मुझ पर विश्वास करो, जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा हूँ वह तुम्हें ठीक करने में सक्षम होगा। वह मूल लोगों में से एक है। क्विन ने उस आदमी को आश्वस्त करते हुए खुलासा किया। एक सेकंड के लिए डर काफी हद तक कम हो गया था और क्विन को अपने हाथों का प्रतिरोध दूर होता हुआ महसूस हो रहा था। इस वजह से क्विन ने जाने देने का फैसला किया और पिशाच मुस्कुराया। मैं वास्तव में कुछ भी नहीं करना चाहता था जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन मुझे करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि आदेश मेरे पास आ रहे हैं। बोलने के बीच में बूढ़े व्यक्ति के हाथ उसकी गर्दन तक उठे, फिर भी उसके चेहरे पर भाव से ऐसा लग रहा था कि उसे खुद भी ऐसा करने का एहसास नहीं था। वे आगे बढ़े और उसका गला काट दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। धतेरी की, क्विन चिल्लाया। पिशाच के पास दौड़ा, लेकिन वह इतनी तेजी से मर चुका था कि क्विन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। अभी वह क्या था? ऐसा लग रहा था कि वह आश्वस्त हो गया था। तो क्या इन्होंने उसे नियंत्रित कर लिया? आखिर कैसे? ये कैसी जबरदस्त क्षमता है जो आपके परिवार में थी? क्विन ने हताशा में पूछा, सावधानी न बरतने और पहले से ही अपने हाथों को कुचलने के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। मुझे नहीं पता कि वह क्या था। शायद कोई शर्त थी, कोई टूटा हुआ नियम, या इससे भी बदतर। जिम किसी भी समय सब कुछ देखने और उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता था, जैसे कि आपने अभी अभी जिस दानव श्रेणी के जानवर का सामना किया था। विंसेंट ने अपने स्वयं के सिद्धांत बताए कि यह कैसे संभव हुआ। यह एक लंबा प्रयास था, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने समान विनिमय क्षमता का अलग अलग तरीकों से उपयोग किया था और इस बात की हमेशा संभावना थी कि उन्हें कहीं न कहीं किसी और से कुछ योग्यताएं प्राप्त हुई थी। मुझे लगता है कि अभी हम बस इतना ही कर सकते हैं। क्विन ने पिशाच की ओर देखते हुए उत्तर दिया, जो मर चुका था। विडंबना यह है कि उनकी मृत्यु मुस्कुराते चेहरे के साथ हुई थी। एक सेकंड के लिए क्विन ने उसे यह कहकर आशा दी थी कि वह उसकी मदद कर सकता है, और फिर उसने गलत निर्णय ले लिया जिससे वह व्यक्ति अनिच्छा से खुद को समाप्त कर सकता है। कमरे में वापस लौटते हुए क्विन ने बूढ़े व्यक्ति की लाश को अपने हाथों में पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे क्विन एक अजीब समय पर आया था जब हर कोई जश्न मना रहा था और ओवन अपने पैरों पर खड़ा था। चिकित्सक अंततः ओवन को ठीक करने में कामयाब रहे, जिससे वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया। उन्हें अभी भी भरपूर आराम और उपचार के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी, लेकिन ये सही दिशा में एक बड़ा कदम था। ऐसे में क्विन का हाथों में एक शव लिए हुए आना सभी की परेड पर भारी पड़ रहा था। तो क्या वह सचमुच देशद्रोही था? ओवन ने